जी हां, राहुल के सामने हेमंता की क्यों हो गई बोलती बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा लिया बड़ा एक्शन। चले थे खेड़ा को पेड़ा बनाने। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या नतीजों के दिन का इंतजार करते करते असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अभी मानकर चलने लगे हैं कि इस चुनाव में जनता उनके साथ खड़ी नहीं रही है। क्या नतीजे आने के पहले ही नतीजों को भाप चुके हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, इसलिए राहुल की उन बातों को याद कर रहे हैं कि जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, माफी मांगेंगे भी तो माफी नहीं मिलेगी। आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा सरेंडर करते हुए क्यों नजर आ रहे। अब देखिए ना, हिमंता घिघियाते हुए कहने लगे कि मैं अपना और अपनी पत्नी का पासपोर्ट दिखाने को तैयार हूं। राहुल गांधी भगवान नहीं है। मतलब वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो राहुल गांधी को पागल, राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह रहे थे, अब वो कहते हैं कि राहुल गांधी भगवान नहीं है। मतलब राहुल को ऐसी वैल्यू देने लगे कि राहुल एक बहुत ही वेटेड मजबूत आदमी। किसके लिए आदमी कहता है दोस्तों? कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अरे इंसान ही तो कि भगवान थोड़ी है। मतलब किसी शख्स को जब बहुत वेट दिया जाता है तब इस किस्म की भाषा इंसान के मुंह से निकलती है। अब वो कह रहे हैं कि राहुल भगवान नहीं है, मैं पासपोर्ट दिखाने को तैयार हूं, अपना भी अपनी पत्नी का। राहुल भी दिखाएं कि कहां कहां किन किन देशों की यात्रा की है। अब दोस्तों, अगर ये शुरू में ही हिमंता बिस्वा शर्मा कह दिए होते कि साहब जो आरोप मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर लगाए गए हैं, दरअसल उन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। मेरी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं ही नहीं, मेरा किसी भी तरह की ऐसी संपत्ति से कोई लेना देना है ही नहीं, चुनाव आयोग के हल्फनामे में मैंने जो बातें कही वो बिल्कुल सत्य हैं। अगर सीधे सीधे आकर के कह देते और उसके बाद कोर्ट चले गए होते कि साहब मेरी मानहानि हो रही है, इस पर केस हो, इस पर सुनवाई की जाए, तो ये सब छीछा लेदर हो थोड़ी होती। मगर अब हिमंता शायद चुनाव के नतीजे आने से पहले कुछ अलग दुनिया में पहुंचे, शायद उनको सच्चाई रियलाइज होने लगे क्या। बहरहाल पहले आप सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा घिघियाने वाले अंदाज में क्या कहते हैं। मेरा वाइफ और मेरा पासपोर्ट में जनताओं का सामने, आप लोगों का सामने रख दूंगा। क्या राहुल गांधी अपना पासपोर्ट हमारा सामने रखेगा? क्या राहुल गांधी देश को बताएगा वो कितना कितना देश में जाते हैं? तो राहुल गांधी को हर सलन ये बात बोलने का पहले याद रखना चाहिए कि वो भगवान नहीं है। आप जो बात पूछेगा वो बात मैं भी आपको पूछने का अधिकार है। तो ये बात ये नहीं हो सकता कि आप बोलेगा और मैं नहीं बोलूंगा। आपका भी पासपोर्ट आप लाओ दिल्ली का प्रेस का सामने, और मेरा पासपोर्ट और मेरा सारा परिवार का पासपोर्ट भी मैं लाऊंगा। गोल्डन वीजा का बात उठाया। अरे उनका पास क्या क्या वीसा है कौन मालूम है। मैं तो एक बात में बोला कि मेरा पास और मेरा परिवार का पास कोई गोल्डन वीसा नहीं है, सीधा बात। लेकिन उनका पासपोर्ट हम देखें तब मुझे मालूम पड़ेगा वो कहाँ कहाँ गया है। तो क्या अब हिमंता को डर लगने लगा कि नतीजे के बाद ज्यादा मुश्किल में न डाले जाए, इसलिए अभी से नरमी की भूमिका में आने लगे, या यूं कहें कि अभी से एक तरीके से उस रार के उस तेवर को उन्होंने खत्म कर दिया और यह दर्शाने की कोशिश की कि चुनाव के बीच में, उस दरमियान राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में निकल ही जाता, मुझसे भी निकल गई थी, गलती हो गई थी, इग्नोर कीजिए। क्या ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि दोस्तों यहां एक बात जरूर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को जो राहत तेलंगाना कोर्ट से मिली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। अब दोस्तों, यानी कि जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली हुई थी जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस भेज दिए थे, अमित शाह की भी पुलिस उनके साथ मिलकर के दिल्ली के घर पर पवन खेड़ा के जाकर के अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसके कारण उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा था पवन खेड़ा को। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत वाली चीज को स्टे कर दिया। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पवन खेड़ा इस दौरान असम में क्षेत्राधिकार वाली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका देते हैं तो सर्वोच्च अदालत द्वारा पास अंतरिम आदेश का उस याचिका पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।
अब दोस्तों इन 2-3 लाइनों को इन भक्तों ने, इस दरबारी मीडिया ने शायद पढ़ा नहीं, मगर इसे हिमंता टीम ने शायद ध्यान से पढ़ा होता तो शायद इस किस्म की बातें ना करती। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल शरचंद्र चांदुरकर की बेंच ने बुधवार को इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए नोटिस भी जारी किया। अब इसका जवाब 3 हफ्तों के भीतर खेड़ा को देना है। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ये पूरा विवाद आप जानते हैं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। 5 अप्रैल को हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे। रिंकी भुइयां शर्मा के पास दुबई, अमेरिका और कई जगहों पर प्रॉपर्टी होने का दावा किया था। इन आरोपों के बाद असम सीएम की पत्नी ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में खेड़ा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। हालांकि शिकायत लेकर के तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी गए थे, लेकिन उस शिकायत पर ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उनकी शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जैसे हिमंता की पत्नी गई, फौरन टीम निकल पड़ी खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए। असम पुलिस ने पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर छापेमारी की। आपको जल्दी से बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों असम सरकार ने पवन खेड़ा पर कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पवन खेड़ा की याचिका में यह नहीं बताया गया कि तेलंगाना उनके मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि आरोपी के खिलाफ एक अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस दौरान जस्टिस माहेश्वरी ने टिप्पणी की कि सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से बताया गया कि उनकी पत्नी हैदराबाद में रहती हैं, जिस कारण उन्होंने हैदराबाद में यह अपील लगाई थी, उनका घर है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि पवन खेड़ा की पत्नी के आधार कार्ड पर पता चलता है कि वो दिल्ली के निवासी हैं। अब दोस्तों अगर सॉलिसिटर जनरल इस किस्म की बचकाना बात करने लग जाए कि साहब वो तो आधार कार्ड के एड्रेस से पता चलता है कि वो तो दिल्ली के निवासी हैं। आधार कार्ड, आप जाइए ना आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज करा लीजिए, 4 दिन में एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या, आप अगर मान लीजिए किसी असम के, किसी नॉर्थ ईस्ट के, किसी उत्तर प्रदेश के गांव के निवासी हैं और आपका आधार कार्ड दिल्ली का बना हुआ, तो क्या वो बदल जाएगा? क्या नहीं, आप निवासी नहीं। दोस्तों दरअसल जब थिथरई होती है तो ऐसे ही बचकाना बातें आती हैं। एक सॉलिसिटर जनरल इस किस्म की बातें करे तो गले से नहीं उतरता। आपको बता दें कि पवन खेड़ा केस में दोस्तों अब तक हुआ क्या है। 10 अप्रैल 2026 को तेलंगाना हाईकोर्ट में जस्टिस के सुजाना कलिस्कम के सिंगल बेंच ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते के लिए राहत दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें शर्तों के आधार पर 1 हफ्ते का ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें उन्हें उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाने को कहना भी शामिल था। यानी कि राहत तो दी थी, लेकिन यह कहा था कि उचित राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट आप जा सकते हैं, यानी कि असम जाकर के वहां अप्लाई कीजिए। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए असम सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया था और इसी के बाद असम सरकार इस दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट गई कि पवन खेड़ा ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि अग्रिम जमानत लेने के लिए असम क्यों नहीं जा सकते। पवन खेड़ा के खिलाफ असम में मानहानि, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश की शिकायत दर्ज। अब सोचिए दोस्तों कितनी गंभीर धाराएं। मानहानि चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन मानहानि के पैरामीटर हैं। आपने कोई चीज की है, वो कोई उससे पूछे आपसे, तो आपकी मानहानि कैसे होगी? खैर ये तो अदालती बातें हैं। धोखाधड़ी, कौन सी धोखाधड़ी? आपराधिक साजिश शिकायत दर्ज की थी। खेड़ा के खिलाफ शिकायत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की ओर से दर्ज की गई थी। खेड़ा ने गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकी भुइयां के पास कई देशों का पासपोर्ट संपत्ति होने का आरोप लगाया था। 7 अप्रैल को असम पुलिस हैदराबाद भी पहुंची थी और इससे पहले दिल्ली के आवास पर छापेमारी हुई थी। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जब अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है, मैं अपना पासपोर्ट दिखाने को तैयार हूं। आज तक पवन खेड़ा के आरोपों के जवाब में रिंकी भुइयां या हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों नहीं लेकर आए पासपोर्ट? क्यों नहीं दिखा दिया? या 5 वर्षों का टेन्योर तो हो ही चुका था खत्म, चुनाव चल रहा था, आप कह देते भाई
एक पूरी प्रक्रिया होती है। नतीजे आने के बाद अगर फिर से बीजेपी मान लीजिए सत्ता में आती है, सबसे ज्यादा सीटें मिलती है, और फिर से अगर हिमंता बिस्वा शर्मा को ही मुख्यमंत्री बनना है, तब भी एक प्रक्रिया है कि नतीजे आएंगे। उसके बाद में अगर यही ऐसा ही हुआ तो फिर ये जा करके इस्तीफा देंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर अपना लेते हैं कि मेरे ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, नैतिकता के आधार पर मैं अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। तो बात करेंगे आप उन गोबर गणेश भक्तों की तरह, बच्चों की तरह, और फिर सच्चाई से भागेंगे आप। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब आगे क्या, इंतजार कीजिए। अगले 2 से 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।